प्रभु का धन्यवाद हो। फिर एक बार आज शाम के वक्त परमेश्वर के सानिध्य में आज परमेश्वर ने हमको एक मौका दिया परमेश्वर के सानिध्य में बैठने के लिए, इसके लिए धन्यवाद। आज के दिन परमेश्वर हमारे जीवन में किया हुआ तमाम बातों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन में जो प्रभु ने हमारे लिए किया है, हर एक बातों को स्मरण कर कर परमेश्वर के सानिध्य में हम धन्यवाद देंगे। हमारा प्रभु कितना भला है, हमारा परमेश्वर कितना दयावान है, हमारा प्रभु स्वर्ग में विराजमान आज हमारी मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है। हमारा प्रभु, उसका सानिध्य आज हमारे बीच में है, इसके लिए हम धन्यवाद देना है। आज के दिन खास करके हिंदुस्तान के लोगों यहाँ पर नया साल और नया पर्व मना रहे हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर जो महान स्वर्ग में विराजमान है, वो हमारे लिए हर एक दिन हमारे लिए एक नया दिन, एक नई सोच, एक नई विचार, एक नई उमंग के साथ हमको रोज भरता है। हमारे लिए हर एक दिन परमेश्वर एक नया दिन, एक नया ताजगी के साथ भेजता है। क्यों ना हम परमेश्वर को आज उसके किए हुए उपकारों को स्मरण करें। क्यों ना परमेश्वर का सानिध्य और परमेश्वर की भलाई का वर्णन करें। प्रभु हमारे जीवन में दिया हुआ एक एक वस्तु, एक एक उपकारों को हम कभी भूलने ना पाए, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। हमारे जीवन में जो भी परमेश्वर ने दिया है, हर एक बात के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते रहना है। आज प्रियो, हम जब परमेश्वर से कुछ प्राप्त करते हैं तो उसमें परमेश्वर का आशीष जरूर होता है। जब परमेश्वर हमें कुछ देता है, वो कभी प्रभु उसको नष्ट करने नहीं देता है। आज इसी प्रकार हमारे जीवन में हम हर वस्तु, हर एक चीज परमेश्वर की मांगने की इच्छा रखेंगे। क्यों ना एक वचन हम पढ़ेंगे प्रभु में उत्साहित, भजन संगीता 25:2। वो कौन है जो यहोवा का भय मानता है, यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वो प्रसन्न होता है चलाएगा। प्रभु सबसे पहले आपसे आग्रह करता है कि क्या आप परमेश्वर का भय मानते हैं। भजन संगीता लिखने वाला परमेश्वर का दास इस प्रकार एक क्वेश्चन मार्क रखा है, वो कौन है जो यहोवा को भय मानता है। प्रियो, जब हमारे जीवन में जब परमेश्वर का भय यदि हमारे जीवन में होगा तो जरूर प्रभु हमारे मार्ग में, हमारे जीवन के हर एक अवस्था में वो हमें प्रसन्न दिलाएगा। हमारे जीवन की चाहे किसी भी समस्या क्यों ना हो, हमारे जीवन की चाहे किसी भी कठिन अवस्था क्यों ना हो, जब हम परमेश्वर पर भय मानेगा, प्रभु हमको हमारी विषयों पर प्रसन्नता लेके आएगा। उनका परमेश्वर का वादा है, अपने भक्त जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जो यहोवा पर भय मानता है, उसके हर एक अभिलाषाओं को प्रभु पूरा करेगा और उसको प्रसन्न कराएगा। ये परमेश्वर का वादा है। आज हमारे जीवन में अपने आप से हम प्रश्न पूछना है, क्या हम परमेश्वर को भय मानते हैं? हमारे जीवन में क्या परमेश्वर को हम पहला स्थान देते हैं? क्या प्रभु को हमारे जीवन में हम उत्तम स्थान और हर एक बातों में स्थान देते कि नहीं? सबसे पहली बात है प्रभु का भय मानना। हमारे जीवन में जब हम प्रभु को भय मानने लगेंगे, हम जब प्रभु को आदर करना सीखेंगे, जब प्रभु को मान सम्मान देना सीखेंगे, प्रभु हमारी एक एक बातों में प्रसन्न होगा, हमें मार्ग दिखाएगा, प्रभु हमें कठिन रास्तों में चलाएगा। कभी सोचा नहीं ऐसे रास्तों से परमेश्वर आपको लेके जाएगा। जीवन में बड़े चमत्कार आपको देखेंगे, आपके पीछे फॉलो करेंगे, चमत्कार आपके पीछे आते रहेगा। क्यों ना आज हम अपने आप को परमेश्वर के सामने तैयार करेंगे। हमारे जीवन में यदि हम भय के बिना
परमेश्वर के भय के बिना यदि हम आगे बढ़ते हैं तो आज याद रखना प्रियो, परमेश्वर के भय जब हमारे जीवन में आएगा तभी हमारे जीवन में एक एक बात परमेश्वर उसको प्रफुल्लित करेगा। आज हम निर्णय लिए परमेश्वर के सामने, ये प्रभु यदि मैं आपको भय नहीं मानता होगा तो क्षमा कर प्रभु। आज मेरे रास्ताओं से मैं उसमें से मुड़ना चाहता प्रभु जी। आज से मैं तेरा भय मानना चाहता प्रभु जी। मेरे जीवन में यदि मैं तुझे पहला स्थान नहीं दिया तो प्रभु उसमें क्षमा कर प्रभु। आज से एक निर्णय लेता हूँ प्रभु, तेरे मार्ग में मैं चलूंगा, तेरे बताए हुए रास्ते पे मैं चलूंगा, तेरे वचनों का भय मानूंगा, तेरे मार्ग में मैं आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर तुझे मार्ग दिखा प्रभु जी। तेरा पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, तेरा पवित्र आत्मा का गाइडेंस मेरे जीवन में दिखा, इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आज शाम के वक्त प्रभु जी धन्यवाद देते प्रभु जी, सुंदर वचन, सुंदर अवसर तूने हमारे जीवन में दिया प्रभु जी। पिता परमेश्वर, अद्भुत बातों को तू तेरे वचन से हमें हमारे जीवन में सिखाता है, इसलिए धन्यवाद प्रभु जी। पिता परमेश्वर, तेरा भय मानना कितना उत्तम है प्रभु जी। जब तक हम तेरा भय नहीं मानेंगे प्रभु जी, हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म, आश्चर्य कामों को हम नहीं देखेंगे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, सबसे पहला सीढ़ी हमारे जीवन में प्रभु तेरा भय मानना है प्रभु जी, तेरे चरणों में प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम वहां से शुरू करना है रोज प्रभु जी। पिता परमेश्वर, तेरा सानिध्य से प्रभु जी, तेरा मौजूदगी से हमारा दिन की शुरुआत करना प्रभु जी। हमारे लिए हर एक दिन प्रभु जी नया दिन है प्रभु जी। हमारे लिए हर एक दिन प्रभु जी एक नई उत्साह और उमंग का दिन है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज प्रार्थना करते प्रभु जी, हमारे जीवन में कोई भी ऐसी अवस्था है जहाँ प्रभु तेरा भय नहीं माना हो, जहाँ हमने पहला स्थान नहीं दिया हो, प्रभु जी तू क्षमा कर प्रभु जी। प्रभु जी, तेरा मार्ग में परमेश्वर तू प्रभु जी हमें आगे बढ़ा प्रभु जी। पिता परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा प्रभु जी जो हमारे जीवन में दिया प्रभु जी, उसमें प्रभु जी उस पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में गाइडेंस देने के लिए मदद कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, तेरा सानिध्य आज हमारे बीच में, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। पिता परमेश्वर, इस पृथ्वी में तेरी आत्मा तूने हमको दिया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। हमारे हर एक बातों के लिए प्रभु जी तेरी आत्मा हमें मदद करता है, गाइड करता है, इसलिए धन्यवाद प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते प्रभु जी, आज शाम के वक्त प्रभु जी तेरे तमाम भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी, जिस विषयों पे प्रभु जी वो चिंतित है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जिस विषय उनके जीवन में नहीं होता प्रभु जी, जिस विषयों से कई दिनों से यदि वो प्रार्थना करते हुए प्रभु जी, आज रात को प्रभु जी उस बंधन को हम यीशु के नाम से तोड़ना चाहते हैं, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आज रात को प्रभु जी पिता परमेश्वर, तमाम विषयों पर प्रभु जी यीशु मसीह के लहू को हम छिड़कते प्रभु जी, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस प्रभु जी। दुष्ट के हर एक कामों को हम यीशु के नाम से प्रभु जी हम उसको तोड़ देते, इसके धन्यवाद। पिता परमेश्वर, हर एक परिवार के विषय प्रभु जी जो इन दिनों में हम प्रार्थना करते प्रभु, पिता परमेश्वर एक चमत्कार देखने पाए प्रभु जी, उनके जीवन में समाधान होने पाए प्रभु जी, उनके बच्चों के विषय में प्रभु जी एक समाधान होने पाए प्रभु जी, पारिवारिक जीवन में प्रभु जी एक शांति होने पाए प्रभु जी। जिन विषयों के लिए प्रभु जी लगातार वो प्रार्थना करते हैं, जिन विषयों के लिए लगातार वो भेजते प्रेयर रिक्वेस्ट प्रभु जी, वो प्रभु जी तेरी आत्मा उसके ऊपर कार्य कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, तेरा सानिध्य उसके ऊपर महसूस होने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, तू हर एक कार्य को प्रभु जी पिता परमेश्वर पूर्ण करके दे, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। हर एक को प्रभु जी तेरे हाथ में सौंपते प्रभु, छोटे बड़े बच्चे हर एक बुजुर्ग हर एक को प्रभु जी तेरे हाथ में सौंपते प्रभु जी। अंधकार की शक्ति दुष्ट ताकत को यीशु के नाम से बांधते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक को छुटकारा दे प्रभु जी। इन दिनों में हर एक के जीवन में एक शांति समाधान होने पाए प्रभु जी। दुष्ट के कामों को प्रभु जी उनके जीवन से निकल जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। कोई भी शैतानी ताकत किसी परिवार को, किसी सदस्य को छूने ना पाए, इसलिए धन्यवाद देते प्रभु। इन दिनों में परमेश्वर तेरा कार्य, तेरा सानिध्य, तेरी सामर्थ को हर एक परिवार में हम देखने पाए, इसलिए धन्यवाद देना चाहते प्रभु। पिता परमेश्वर, हर एक को तेरे लहू में कवर करते प्रभु। पिता परमेश्वर, हर एक को तेरे लहू में प्रोटेक्ट करते प्रभु। सारे बच्चों को प्रभु जी तेरी आत्मिक संगति में आगे बढ़ाने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु। यहोवा का भय में प्रभु जी आगे बढ़ाने के लिए तो हर एक को मदद कर, इसके लिए धन्यवाद देना चाहते प्रभु। पिता परमेश्वर, यहोवा का भय बुद्धि का आरंभ है, तेरा वचन सिखाते प्रभु जी। आरंभ जो है हमारे जीवन में तेरे चरणों से शुरू होता है प्रभु जी। आज हम छोटे बड़े हर एक को परमेश्वर तेरा भय सिखा प्रभु जी। तेरा वचन का भय हमारे जीवन में होने पाए प्रभु जी। तेरे मार्ग छोड़कर हम दाएं न बाएं जाने पाए प्रभु। पिता परमेश्वर, तेरा मार्ग में हम आगे बढ़ने के लिए प्रभु जी इन दिनों में पिता परमेश्वर मदद कर, इसके लिए धन्यवाद देता प्रभु। आदर महिमा जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन आमीन। प्रियो, आज परमेश्वर ने
परमेश्वर का वचन से आप उसको छुआ है, आज के दिन परमेश्वर का भय आपके जीवन में आने पाए। आज के दिन से परमेश्वर का सानिध्य आपके जीवन में महसूस होने पाए। आपके हर एक कार्यों में जब हम परमेश्वर का भय मानकर हमारे विषय को जब प्रभु के हाथ में सौंपेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन को प्रसन्न करेगा। ये परमेश्वर का वादा है। परमेश्वर आपको कभी अकेला छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं। आज इस वचन के साथ दृढ़ रहिए। आपके जीवन में परमेश्वर चमत्कार करने जा रहा है। आपके जीवन में परमेश्वर का एक आशीष होने जा रहा है। प्रियो, आप घबराना नहीं, निराश न होना। इन दिनों में आपके जीवन में परमेश्वर चमत्कार दिखाएगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की दोस्तों।